आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी गोधूली क्लास 10th का अंतिम कविता जो है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु को हम आपको जो है समझाएंगे। मेरे बिना तुम प्रभु, तो यहाँ ध्यान देना है। ये जो है क्लास 10th का जो है लास्ट चैप्टर है पोएम का जो है यह लास्ट चैप्टर है। इसको जो है लिखे हैं रेनर मारिया रिल्के। इसका लेखक जो हो जाएगा कौन? रेनर क्या हो जाएगा? रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के जो है इसके लेखक हो गए मेरे बिना तुम प्रभु के कवि नामक कविता के। यह क्या है? एक कविता है। यह क्या है? पोएम है। अब देखिएगा रेनर मारिया रिल्के का जो है जन्म कब हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 को। कहाँ हुआ था? तो आपको बता दे, पराग जगह है जो ऑस्ट्रिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। अभी वर्तमान में जो है यह जर्मनी है। वर्तमान में क्या है? जर्मनी है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, वर्तमान में क्या है? जर्मनी अब है। इनके पिता का नाम जो है, इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के। इनके पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के। और माता का नाम जो था क्या था? सोफिया था। माता का नाम क्या हो जाएगा इनका? सोफिया। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, इनके माता का जी का नाम जो है सोफिया था। ये जो थे प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय से जो है अपना शिक्षा पाए थे। अब देखिएगा इनका कुछ कृतियां हम लोग देख लेंगे। रेनर मारिया रिल्के का कृतियां यानी कुछ जो है रचनाएं देख लेते हैं। इनका जो कुछ पुस्तक है, तो इनका जो पुस्तक है चर्चित द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज। तो यहाँ देख लीजिएगा द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज। इसके अलावे टेल्स ऑफ ऑलमाइटी इसके अलावा इनका और बुक्स है सॉन्ग लाइफ ऑफ सॉन्ग्स यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावे देख लीजिए तो और है लॉरेस सेक्रीफाइस। इसके अलावे क्या था? एडवेंट। तो यहाँ से इनका जो है देख लेना है। मेरे बिना तुम प्रभु नामक कविता के जो है कवि रेनर मारिया रिल्के हैं, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को प्राग ऑस्ट्रिया में हुआ था। अब ये वह जर्मनी में पड़ता है, वो जगह है। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के था तथा माता का नाम सोफिया था। इनकी कुछ चर्चित रचनाओं में है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, लाइफ ऑफ सॉन्ग्स, लॉरेस सेक्रीफाइस और एडवेंट। अब देखेंगे ये जो थे विदेशी थे, जर्मन व्यक्ति थे, तो ये उसी भाषा में लिखे होंगे और ये इंग्लिश में लिखे थे। लेकिन इसका जो है हिंदी अनुवादक जो हैं कौन है? हिंदी में अनुवाद किए हैं कौन? देखिएगा हिंदी अनुवादक जो है धर्मवीर भारती है। कौन है? धर्मवीर भारती। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से धर्मवीर भारती क्या हो जाएंगे? धर्मवीर भारती।
तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता के जो है भाषांतरण किए हैं, हिंदी में अनुवादित किए हैं कौन? धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती जो है का एक कविता संकलन है जो कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया? देशांतर से। कहाँ से? देशांतर। देशांतर नामक कविता संग्रह से जो है लिया गया है कौन? रेनर मारिया रिल्के का जो रचित है मेरे बिना तुम प्रभु कविता। तो ध्यान देना है यहाँ से, मेरे बिना तुम प्रभु कविता के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। लेकिन इसको हिंदी में यानी भाषांतरित कौन किए हैं? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जो है यह कविता कहाँ से लिए हैं? तो अपनी रचनाओं कहाँ से? देशांतर से। कहाँ से? देशांतर से। तो यहाँ आपको जो है इतना बात ध्यान रखना होगा पाठ संबंधित। पूछेगा क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु नामक कविता कहाँ से लिया गया है या धर्मवीर भारती किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो वहाँ क्या हो जाएगा? देशांतर। इसको हिंदी में अनुवादक कौन किया? अनुवाद कौन किया? तो धर्मवीर भारती। और लेखक हो जाएगा, ओरिजिनल लेखक द रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, तो आपको जो है इतना बात ध्यान रखना चाहिए। आइए हम इस कविता को जो है पढ़ा देते हैं। इस कविता का थीम कवि क्या कहना चाहते हैं इस कविता के बहाने, इस कविता के माध्यम से। मेरे बिना तुम प्रभु, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस कविता का क्या अर्थ होने वाला है। मेरे बिना तुम प्रभु यानी मेरे बिना प्रभु को यानी भगवान को, गॉड को जो है कहा जा रहा है कि मेरे बिना प्रभु तुम ना जाने क्या करोगे। देखते हैं आगे पढ़ते हैं तो आगे हम आपको जो है समझाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, कविता शुरू हो रहा है, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा तब तुम क्या करोगे? इसमें प्रभु से भक्त कह रहे हैं कि जब मैं ही नहीं रहूंगा, जब मेरा अस्तित्व ही इस धरती पर नहीं रहेगा तो फिर तुम क्या करोगे? इस धरती पर क्या करोगे? जितना हम तुम्हें मान दान करते हैं, जितना सम्मान देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और जब हम ही नहीं रहेंगे तो इतना जो पूजा पाठ है, इतना मान दान है, वो कौन करेगा बताइए? तो यही जो है भक्त जो है भगवान से जो है कहना चाहते हैं कि मैं जो है तुम्हारा जलपात्र टूटकर, जलपात्र हूँ और वही टूटकर बिखर जाऊंगा, तो तुम्हारे जो जलपात्र में है पानी कौन रखेगा? और तुम्हारी जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा तो अब तुम क्या करोगे? यानी जो भी है, जो भी सेवा श्रम करना है, पानी पिलाना हो यानी पानी रखना हो जलपात्र में, मदिरा रखना हो, ये सब कौन करते हैं? भक्त ही तो करते हैं। तो भक्त इसमें कह रहे हैं भगवान से कि यदि तुम हम पर ध्यान नहीं दोगे तो मैं क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। जब मेरा अस्तित्व मिट जाएगा तो फिर तुम्हारे अस्तित्व का क्या होगा? जब तब तुम यहाँ पे क्या करोगे बताओ? मेरे वजह से ही तुम्हारा इतना बड़ा साम्राज्य है, एक भगवान का साम्राज्य, गॉड का साम्राज्य है, खुदा का क्या है? साम्राज्य है। तो ये सब जो है भक्त की वजह से ही है। फिर आगे कवि कहते हैं, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, अब मुझे खो कर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। और बताइए, जब तक जब भक्त ही न रहेंगे तो भक्त ही न रहेंगे तो भगवान कहने वाला कौन रहेगा? कौन उनके लिए जो है मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये जो भी है कौन बनाएगा बताइए? और जितना भी पूजा पाठ है, तरह तरह के जो परंपराएं हैं, ये भक्त ही तो है जो भगवान को जो है एक बड़े जो है शासक के तौर पर स्थापित कर दिए हैं। तो वही कह रहे हैं भक्त जो है अपने भगवान से कि मैं तुम्हारा पहचान हूँ, मैं तुम्हारा वेश हूँ, मैं तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खो दोगे तो समझो कि तुम अपने आप को खो दोगे, तुम्हारा भी इस धरती पर कहीं अस्तित्व नहीं रह जाएगा। मेरे बिना तुम दर दर भटकोगे, कौन तुम्हें पूछने वाला होगा बताइए? फिर आगे कहते हैं कि मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होंगे, मेरे बिना बिना घर के रह जाओगे, कोई तुम्हें घर देने वाला नहीं रहेगा। कौन तुम्हें रखेगा? कौन तुम्हारे लिए घर बनाएगा बताइए? तो मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन, कोई तुम्हारा स्वागत नहीं करेगा, कोई तुम्हारा स्वागत नहीं करेगा। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे और वे भटकेंगे लहलुहान। मैं तुम्हारे लिए, भक्त कह रहे हैं कि मैं भगवान के लिए, भक्त के लिए क्या बनाता हूँ? चरण पादुका का मतलब खड़ाऊ बनाता हूँ जो पैरों में पहनते हैं भगवान,
और मेरे बिना अगर मैं ही ना रहूंगा तो खरा वो चरण पादुका कौन बनाएगा। जब चरण पादुका तुम नहीं पहनोगे तुम्हारे पैरों में क्या पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे और वे पैर खून से लहलुहान हो जाएंगे। इस उबड़ खाबड़ जमीन पर चलते चलते तुम थक जाओगे और कोई तुम्हारा स्वागत नहीं करने वाला होगा, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए हमारी विनती है कि हे भगवान, हे प्रभु, तुम जो है अपने भक्तों पर ध्यान दो। ये भक्त ही है तभी तो तुम हो, तुम्हारा राज है, तुम्हारा साम्राज्य है और तुम्हें कोई पूछने वाला है। आगे बढ़ेंगे। तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों पर, कपोलों का मतलब होता है गालों पर, नरम सैया मतलब बिछावन पर नरम सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वो सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। इसमें भक्त कह रहे हैं भगवान से, प्रभु से कह रहे हैं कि तुम्हारा शानदार लबादा यानी जो साम्राज्य है मेरे बिना गिर जाएगा। इतना बड़ा जो साम्राज्य है तुम्हारा ना, वो सब क्या है, मेरे बिना कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगा। और तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों पर, नरम गालों पर, मेरे नरम बिछौनों पर विश्राम किया करती थी, वो अब शायद निराश होकर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, क्योंकि मैं ही नहीं रहूँगा तो फिर वो नरम नरम बिछावन कौन लगाएगा। और आगे फिर कहते हैं कवि कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख और जो है भक्त देते थे किनको, भगवान को, वो नहीं मिलेगा। और फिर अंत में भक्त कहते हैं भगवान से, प्रभु मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे, शायद घूमोगे, भटकोगे, भिक्षा मांगोगे, कहाँ जाओगे, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। इस कविता के माध्यम से अभी जो है यहाँ पे इस भक्त और भगवान के जो भी संबंध है दोनों का जो है एक दूसरे पर निर्भर है। भक्त है तो भगवान है, भगवान है तो भक्त है, इसलिए दोनों को जो है एक दूसरे का ध्यान रखना है। तो भक्त ही सिर्फ भक्त का ही जिम्मेवारी थोड़ा है कि भगवान का ध्यान रखे, भगवान का भी जिम्मेवारी है कि अपने भक्तों का जो है क्या करे, ख्याल रखे। उसी प्रकार अभी जो है प्रजेंट समय में देखा जाएगा तो नेता वाला जो सिस्टम है और जनता और नेता, यदि जनता अगर नेता सब ध्यान देना छोड़ दे तो ये नेता जो है कहीं के नहीं रह जाएंगे, दर दर कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। इसलिए नेता से कहीं लाख गुना बड़ा हम लोग का जो है जनता है। इसलिए जनता पर ध्यान जो है नेताओं से, यह हम कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से भी कि इस देश के जो नेता है और जहाँ से चुनकर आए हैं वे अपने क्षेत्र के जनता को जो है ध्यान दे। यदि जनता अगर ध्यान देना छोड़ दे तो कहीं भिखमंगे हो जाएंगे और जो है वो दर दर भटकेंगे, कोई उनको पूछने वाला नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इस बहाने जो है इस माध्यम से नेता और जनता के बीच का जो संबंध है वो नेता को समझना चाहिए। ठीक है, तो वो अगर ध्यान नहीं देंगे तो नेता, अगर जनता के मन में आ गया कि ये हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर जनता अगर मुंह मोड़ लिया तो कहीं के जो नेता जो हैं नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार कह सकते हैं अभी भी कि जो टीचर अपने स्टूडेंट पर ध्यान नहीं देंगे तो स्टूडेंट भी अपने टीचर पर क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। जब स्टूडेंट अपने टीचर पर ध्यान नहीं देंगे, कि शिक्षक को ध्यान नहीं देंगे तो शिक्षक भी किसी काम के नहीं रहेंगे। शिक्षक का भी पहचान जो है उनके स्टूडेंटों से ही है और उनका पहचान जो है स्टूडेंट ही बढ़ाता है और बनाता है। इसलिए शिक्षक को जो है अपने विद्यार्थियों पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी हैं तो वे हैं और चाहे हम हैं, इसलिए विद्यार्थी ही बड़ा है। जिस तरह भक्त बड़ा है, भगवान से बड़े भक्त बड़े हैं, भगवान से बड़े भक्त हैं, नेता से बड़े जनता है, तो मास्टर से बड़े कौन है, विद्यार्थी है। इसलिए विद्यार्थियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी रचना है रेनर मारिया रिल्के का, आप लोग समझ गए होंगे कि कितना अच्छा है और अभी जो है वर्तमान समय में इस कविता का कितना ज़्यादा जो है महत्व बढ़ गया है। तो चलिए ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अब अगले नेक्स्ट रचना लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।